हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्फिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में कि इस डेबिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस डेबिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये डेबिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस डेबिट कार्ड का क्या चार्ज है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस डेबिट कार्ड के फीचर्स और इसके बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले तो आपको ये जो डेबिट कार्ड मिलता है इसमें बहुत अच्छी लिमिट दी जाती है कैश विड्रॉल करने के लिए, मतलब पैसे निकालने के लिए, और इसी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर जो है पीओस पे जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए भी। तो दो तरह की लिमिट्स होती हैं, एक कैश विड्रॉल लिमिट और दूसरे परचेस लिमिट, जिसको हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट भी कहते हैं, पीओस लिमिट भी कहते हैं। तो कितनी आपको लिमिट दी जाती है इस डेबिट कार्ड में? आपको 2 लाख रुपए की डेली लिमिट मिलती है। मतलब कि अगर आप डेली चाहें तो इस डेबिट कार्ड से 2 लाख रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से, या फिर अगर आप चाहें तो 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसी तरह से पीओस पे भी 2 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये इसकी डेली लिमिट है। और इस डेबिट कार्ड में आपको डेली एटीएम फंड ट्रांसफ़र लिमिट भी 20,000 रुपये की मिलती है। 20,000 रुपीज़ की आपको डेली लिमिट मिलती है कि अगर आप चाहें तो डेली 20,000 रुपये फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एटीएम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब एटीएम से अगर आपको किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हो तो वो आप कर सकते हैं। 20,000 तक जो है लिमिट आपको दी जाती है डेली की, तो 20,000 आप जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेली के। और इस डेबिट कार्ड में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की टेक्नोलॉजी भी मिलती है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल जो कार्ड्स आ रहे हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी दी जा रही है। इसमें कि हमें स्वाइप किए बिना, पिन एंटर किए बिना सिर्फ अपने कार्ड को ऐसे टैप करने से पास में लेकर जाना होता है। तो इसमें जो अभी हमें 5,000 रुपये तक की जो है लिमिट दी जाती है पर ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन करने के लिए मैक्सिमम 5,000 रुपये तक की लिमिट मिलती है। तो ये लिमिट जो है पहले कम थी, 2,500 रुपये तक ही थी, लेकिन अभी बढ़ा करके 5,000 रुपये की गई है। काफ़ी महीनों से 5,000 रुपये तक जो है हमें लिमिट मिल रही है। ये हो सकता है आने वाले टाइम में जो है और बढ़ा दी जाए लिमिट, क्योंकि अभी इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का कुछ मसला है, इसलिए जो है लिमिट कम दी जा रही है ऐसे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए। इस डेबिट कार्ड में आपको कुछ इंश्योरेंस कवर्स भी मिलते हैं, जैसे कि एयर पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो कि 5 लाख रुपए का होता है। तो इसके लिए आपको जो है 30 दिनों के अंदर अंदर बैंक को इन्फॉर्म करना होता है। अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपको जो है 30 दिनों के अंदर अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर देना होता है ये इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। 2 लाख रुपए का आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है, और इसके लिए भी आपको 30 दिनों के अंदर अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर देना होता है अगर जो है इंसिडेंट होता है इस तरह का कोई, जिसमें कि आपको जो इंश्योरेंस क्लेम करने की ज़रूरत पड़े। जैसे कि ये पर्सनल एक्सीडेंट के लिए, तो एक्सीडेंट होने पे आपको जो है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए बैंक को 30 दिनों के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देना होता है जैसे ही जो इंसिडेंट होता है। और इसी तरह से मैंने बताया था एयर वाले में भी, एयर पर्सनल एक्सीडेंट कवर में भी। तो देखिए इसमें डेथ होने पे, जैसे कि जो कार्ड होल्डर है अगर उसकी डेथ हो गई तो जो नॉमिनी है वो क्लेम कर सकता है। और जैसा कि यहाँ पे जो सिर्फ यही बताया गया है कि एक्सीडेंट कवर है, इसमें ये नहीं बताया गया कि डेथ के लिए है कि डेथ होने पर ही सिर्फ जो है इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। तो अगर उसमें जो है इंजरी वगैरह आती है एक्सीडेंट में, जो कार्ड होल्डर है अगर वो घायल हो जाता है बुरी तरह से, एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गया बुरी तरह से, तब भी इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। और इस डेबिट कार्ड में आपको 2 लाख रुपए तक का कार्ड लाइबिलिटी कवर मिलता है कि अगर आपके डेबिट कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाए, जैसे अगर आपका डेबिट कार्ड चोरी हो गया, फिर गुम हो गया, उससे कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हो गया, तो 2 लाख रुपए तक का आपको जो लाइबिलिटी कवर मिलता है, आप क्लेम कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ रहेगा तो बैंक उसको रिकवर करेगा। तो मतलब उसमें आप कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। अगर 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वैसे तो इसमें डेली ट्रांजैक्शन लिमिट ही 2 लाख रुपए तक की है, तो वो बैंक रिकवर करेगा। तो इसमें आपको बैंक को तुरंत ही रिपोर्ट कर देना होता है जैसे ही आपको मालूम पड़े। ऐसा नहीं कि आपको आराम से बैठे रहना है कि आपका डेबिट कार्ड चोरी हो गया, फिर गुम हो गया, तो चलो हमें तो इंश्योरेंस कवर मिला हुआ है, हमें किस बात का डर है। तो ऐसा नहीं करना है, बैंक को इन्फॉर्म करना है सबसे पहले। उसके बाद बैंक आगे कार्रवाई करेगा और बताएगा कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। इस डेबिट कार्ड में आपको परचेस प्रोटेक्शन कवर मिलता है 10,000 रुपये का, कि अगर आपने इस डेबिट कार्ड से 90 दिनों के अंदर अंदर, मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर कोई सामान वगैरह खरीदा हुआ है और वो आग से ख़राब हो गया है, जल वल गया है, या फिर जो चोरी हो गया है, तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं। 10,000 रुपये का सामान है
तो फिर तो उस पर आपको जो है 10,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो 10,000 रुपये तक का वो सामान रहेगा तो वो तो मिल जाएगा आपको इंश्योरेंस का पैसा। लेकिन 10,000 से ज़्यादा अगर सामान रहेगा तो फिर वो आप नहीं क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवर आपको मिल रहा है, प्रोटेक्शन कवर जो मिल रहा है वो 10,000 रुपये तक का ही मिल रहा है। तो 10,000 तक का सामान होना चाहिए, उससे नीचे का होना चाहिए तो क्लेम किया जा सकता है। और वो भी पिछले 90 दिनों के अंदर अंदर, पिछले जो है 3 महीनों के अंदर अंदर जो आपने अपने डेबिट कार्ड से कोई सामान वगैरह परचेस किया है वो अगर जलता है या फिर जो है क्या कहते हैं चोरी वगैरह हो जाता है तो उस पर आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि आपने जो है बरसों पहले कोई सामान खरीदा वो चोरी हो गया फिर जल गया तो आप उस पर क्लेम करने लग जाएं, वो नहीं क्लेम किया जा सकता है। इस डेबिट कार्ड में आपको पर ईयर मतलब कि सालाना 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं। तो आप जो है इस डेबिट कार्ड से लॉन्च में एक्सेस भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च में सिर्फ आप एक्सेस ले सकते हैं। अगर आपको लॉन्च की लिस्ट जाननी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। और ये एक बेहतरीन डेबिट कार्ड है रुपए की तरफ से, जिसमें कि आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स वगैरह आते हैं डिस्काउंट वगैरह के। तो अगर आपको ऑफर्स वगैरह चेक करने तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा कि अभी किस तरह के क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं। तो ऑफर्स वगैरह भी आते रहते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इस डेबिट कार्ड के चार्ज के बारे में। तो इस डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज है 150 रुपीज़, 150 रुपये प्लस GST है। और अगर बात करें इस डेबिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपके पास AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का कोई अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, आजकल तो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट पे ये डेबिट कार्ड दिया जा रहा है। तो अगर आपके पास AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, मतलब नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, तो आप जो ये डेबिट कार्ड जो ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांच पर विजिट करना होगा। मतलब आपने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच पर विजिट करिए, वहाँ से आप ऑफलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इनके कस्टमर केयर को कॉल करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो दोस्तों ये था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। ये डेबिट कार्ड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो लिंक पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो KYC की फैसिलिटी मिलती है, पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है, घर बैठे ही आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।